दोस्तों, ये बात हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। लेकिन अपनी छोटी उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों उठाया था, इसके पीछे भी एक रहस्य है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सुनते हैं आज की कहानी। भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा रहे थे, तब भगवान ने अपने हाथ की पांचों उंगलियों से पूछा कि मैं किस उंगली पर पर्वत उठाऊं। तो सबसे पहले जो अंगूठा है वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि महाराज, मैं नर हूँ और बाकी सारी जो उंगलियां हैं वो मादा है, इसलिए आपको मुझ पर गर्व होना चाहिए और अंगूठे पर ही आप गोवर्धन पर्वत को उठाइए। उसके तुरंत बाद जो तर्जनी उंगली थी वो भगवान को कहती है कि हे भगवान, मैं हमेशा किसी को भी चुप कराने का काम करती हूँ और अगर किसी को संकेत करना है, किसी को अपने पास बुलाना है तो भी मेरा ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप मुझ पर ही पर्वत उठाइए। अब मध्यमा कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ तो ताकत में भी सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, इसलिए गोवर्धन पर्वत तो मेरी उंगली पर ही उठना चाहिए। अब अनामिका कहती है कि मैं सबसे पवित्र हूँ, जितने भी पवित्र काम होते हैं वो मेरे द्वारा होते हैं, यहाँ तक कि देवी देवताओं को तिलक लगाने का काम भी मेरे द्वारा ही संपन्न होता है, इसलिए आप गोवर्धन पर्वत को मेरे ऊपर ही उठाएं। अब भगवान श्री कृष्ण छोटी उंगली की तरफ देखते हैं। छोटी उंगली की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं और छोटी उंगली भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि भगवान, ना ही तो मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं गोवर्धन पर्वत को उठा सकूं, ना ही मैं किसी के काम आ सकती हूँ। मेरा कोई काम नहीं है और मैं किसी की सहायता भी नहीं कर सकती। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपकी हूँ। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण छोटी उंगली पर प्रसन्न होते हैं और उसको जवाब में कहते हैं कि मुझे विनम्रता ही तो चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर विनम्रता हमारे स्वभाव में है, सरलता हमारे स्वभाव में है, तो सारे के सारे जो काम है वो अपने आप हो जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है और यह मान लेता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, सर्वोपरि हूँ और मेरे द्वारा ही कोई भी काम संपन्न हो सकता है, तो वह अहंकार व्यक्ति को मात दे सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए अपने व्यवहार में सरलता बनाए रखें, विनम्रता बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण अपने आप उनको भव सागर से पार कर देते हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु, और अगर ये आज की कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।